हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 के लिए आपका फार्माकोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, 5A, 5B एंड 5C। एंड 5C आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है इससे पहले आपने 5A और 5B पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर को काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इस चैप्टर का वेटेज, मतलब इस चैप्टर का ऑरा समझ रहे हो? ऑरा यानी कि कितना खतरनाक पेपर पे इम्पैक्ट डालता होगा। जैसे मेरा खुद का ही पेपर देख लो, आज मेरे कोग्नोसी का पेपर हुआ था, है ना। लास्ट अब मेरा क्या कहते हैं ईयर का पेपर है, ये बी फार्म लास्ट ईयर का पेपर है, आज मैंने दिया है। तो उसमें भी आपके सिर्फ क्रूड ड्रग्स वाले सेक्शन से, मतलब कोग्नोसी मतलब ड्रग्स होता है। तकरीबन आपका 70 नंबर का पेपर था, तो 70 में 40 नंबर सिर्फ ड्रग्स वाले पोर्शन से आया था। तो हर बैच के कोई भी स्टूडेंट हो उसमें आता ही है। तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी पढ़ना है। इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते, भूल कर भी मत छोड़ना है इस चैप्टर को, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी तो बाद में हमें मत याद करना, ठीक है। ध्यान रखना, आपको समस्या आएगी फिर। 5A हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें लेग्जेटिव, कार्डियोटोनिक, कार्बनेटिव, एस्ट्रिंजेंट आप लोग को पढ़ाया गया। 5B भी पढ़ा दिया जा चुका है, जिसमें कि आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टूसिसिव, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी टूसिसिव ऐसे सवाल आ जाते हैं, एंटी टूसिसिव क्या है एंड उसके ड्रग के बारे में कोई एक एग्जांपल बताइए और अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर दीजिए फार्माकोग्नोसी। तो एंटी टूसिसिव क्या है वो लिखना होगा, उसके बाद वसाका का पूरा एकदम एग्जाम्पल देना होगा, और वसाका का प्रॉपर आपको क्या करना होगा, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्टिक यूज, ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। हाँ, एंटी रूमेटिक ड्रग उसके बाद होता है, जिसमें कॉल्चिकम सीड आते हैं। एंटी ट्यूमर ड्रग जिसमें विंका और पोडोफाइलम आता है। फिर एंटी डायबिटिक ड्रग जिसमें आपके क्या आते हैं, टेरोकार्पस जिम्नेमा आता है। फिर आपका डायूरेटिक्स जिसमें गोखरू और पुनर्नावा, एंटी डायसेंट्रिक, एपिकैक्वाना, ये हम लोग 5B में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज 5C को स्टार्ट कर रहे हैं। 5C के आपके पार्ट 1 लेक्चर में हम लोग एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें आपको कौन कौन से ड्रग पढ़ना है, बेंजोइन, मिर, नीम और टर्मेरिक। उसके बाद हम लोग एंटी मलेरियल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिंकोना एंड आर्टिमीसिया पढ़ना है। एंड उसके बाद आज के ही क्लास में हो सके तो हम लोग एरगट ऑक्सीटोसिक ड्रग भी पढ़ लेंगे, एरगट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एरगट को कंप्लीट करेंगे ताकि ये जल्दी ये चीज़ें हमारे साथ कवर हो जाएं, ठीक है। चलो तो शुरू करें, सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब कहते हैं कि एंटीसेप्टिक्स, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन क्या है और डिसइंफेक्टेंट का डेफिनेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, आपने जो भी एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, तो एंटीसेप्टिक्स वे पदार्थ होते हैं जो जीवित ऊतकों जैसे त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने का काम करते हैं। ओवरऑल जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीसेप्टिक्स हो या डिसइंफेक्टेंट हो, दोनों माइक्रोब्स को किल करेगा, सूक्ष्म जीव को मारेगा एंड उसके ग्रोथ को रोकेगा। लेकिन अंतर इतना है कि एंटीसेप्टिक्स का उपयोग लिविंग सरफेस पर किया जाता है। लिविंग सरफेस कहने का मतलब दोस्त क्या होता है, जैसे आप अपने स्किन पर करोगे, हाथ पर करोगे, है ना, उंगली पर करोगे, मतलब ओवरऑल अपने बॉडी पर करोगे। जैसे आपका सेवलॉन हो जाता है, बोरो प्लस की एंटीसेप्टिक क्रीम आ जाती है, डेटॉल आ जाता है, बीटाडीन आ जाता है, ये सब आपके लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल हो रहा है ना, तब वो एंटीसेप्टिक होगा। एक होता है कि माइक्रोब्स को खत्म करना है, जैसे बाथरूम साफ करने के लिए हार्पिक, है ना, किचन साफ करने के लिए लाइजोल, तो ये भी कहीं ना कहीं साफ करने के लिए ही है, ये भी कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, लेकिन कहाँ पर, नॉन लिविंग सरफेस पर, यानी कि किचन वगैरह में, है ना, ध्यान रखना। तो एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं, एंटीसेप्टिक्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यूज सच एज स्किन। यानी कि एंटीसेप्टिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका उपयोग प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनियम, यानी माइक्रोनियम का बचाव, मतलब उसका ग्रोथ ना हो जाए, उससे बचाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, लिविंग टिश्यूज पर, जैसे स्किन है। दे आर कॉमनली अप्लाइड टू वुंड्स और इन्फेक्शंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कहने का मतलब है कॉमनली आपको घाव वगैरह पे अप्लाई किया जाता है, या तो इन्फेक्शन पर, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन कम से कम हो सके। इन्हें घाव या संक्रमणों पर संक्रमणों को रोकने के लिए लगाया जाता है। हाँ, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल यूज्ड टू किल हार्मफुल माइक्रोनियम्स।
ये डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं नॉन लिविंग सर्फेसेस पर। दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग इन्वायरमेंट्स लाइक हॉस्पिटल एंड किचन। यानी कि दे आर कॉमनली, इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है कॉमन कॉज पर कॉमनली, तो ये क्लीनिंग पर्पस के लिए, सैनिटाइजिंग इन्वायरमेंट लाइक हॉस्पिटल एंड किचन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ। डिसइंफेक्टेंट की अगर मैं बात करूं तो डिसइंफेक्टेंट उसी को हिंदी में क्या कह रहे हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट वे रासायनिक पदार्थ हैं जो निर्जीव सतहों पर, ध्यान रखना, एंटीसेप्टिक का भी काम वही है, माइक्रोब्स को किल करेगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा, डिसइंफेक्टेंट का भी काम वही है, लेकिन अंतर यह है डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो नॉन लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे किचन बाथरूम वगैरह साफ करने में। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन निर्जीव सतहों पर। ठीक है, इन्हें अस्पताल, है ना, रसोई जैसे जगहों पर, जैसे सैनिटाइज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपके डिसइंफेक्टेंट में आते हैं। ओके, अब एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट के कैटेगरी के अंतर्गत, पहले तो डेफिनेशन पता हो गया, अब इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से ड्रग्स हैं आपको याद रहना चाहिए। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट के तहत आपका क्या है, BMNT, है ना, BMNT मतलब क्या हो गया, बेंजोइन, मिर, है ना, क्या कहते हैं नीम और टर्मेरिक, बेंजोइन, मिर, नीम, टर्मेरिक, BMNT हैं एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट के अंतर्गत। तो आपको बेंजोइन सबसे पहले मैंने बताया ना, BMNT क्या है, BMNT, B स्टैंड्स फॉर बेंजोइन जो अभी पढ़ेंगे, M फॉर मिर जो आगे पढ़ेंगे, N फॉर नीम एंड T फॉर टर्मेरिक। ओके, बेंजोइन क्या है, तो बेंजोइन बहुत सारे वेराइटीज़ के बेंजोइन होते हैं, जो इसी को हम लोग सुमात्रा प्लेन बैंग भी कहते हैं, या तो पीनैंग या तो सियाम बेंजोइन, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, अदर नेम्स में याद रख लो। इसी को लोबान के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग लोबान के नाम से जानते हैं, या तो सुमात्रा बेंजोइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, या तो सुमात्रा बेंजोइन के नाम से जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की मैं अगर बात करूं तो इट इज़ अ बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टायरेक्स बेंजोइन एंड स्टायरेक्स टोंकिनेसिस। यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो ये एक बाल्समिक रेजिन है, इट इज़ अ बाल्समिक रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टायरेक्स बेंजोइन एंड स्टायरेक्स टोंकिनेसिस। यानी स्टायरेक्स बेंजोइन नाम का प्लांट होता है, उसके रेजिन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बाल्समिक रेजिन से प्राप्त होता है। ठीक है, एंड फैमिली इसकी क्या है, स्टायरेसी है। फैमिली क्या है ना, है ना, स्टायरेसी है। ओके, चलो नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंसिस्ट ऑफ बाल्समिक एसिड एंड देयर एस्टर्स। इसमें मेनली क्या होते हैं, बाल्समिक एसिड होता है और उसके एस्टर्स होते हैं। बाल्समिक एसिड में मेनली आपके क्या क्या होते हैं, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड होते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंटेन ट्राइटर्पिनॉइड एसिड, इसमें ट्राइटर्पिनॉइड एसिड वगैरह भी होते हैं। ट्रेसेस ऑफ वेनिलीन, थोड़ा बहुत मात्रा वेनिलीन का होता है, एंड सिनामिल सिनामेट वगैरह होता है, एंड फिनाइल, है ना, फिनाइल इथाइलिन वगैरह भी होता है। ठीक है, हाँ। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर करते हैं, यानी गला का खराश वगैरह सब कुछ है ना, जो बलगम वगैरह उसको बाहर निकाल देगा। एंटीसेप्टिक्स यानी कि माइक्रोब्स को किल करेगा। कार्बोनेटिव यानी कि गैस में भी आपका इस्तेमाल होता है, गैस को पास भी करा देता है। डायूरेटिक यानी यूरिन में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट शो करता है, यूरिन भी बढ़ा देता है फ्रीक्वेंसी, है ना। अब बात करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक लोशंस, परफ्यूमरीज एंड ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर कंपाउंड बेंजोइन। कहने का मतलब इसके इस्तेमाल हम लोग कॉस्मेटिक लोशन, कॉस्मेटिक मतलब होता है जो सजने धजने वाले क्रीम पाउडर वगैरह होता है ना, उस तरीके की चीज़ें, उसमें लोशन बनाना, परफ्यूम बनाना, इस तरीके की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इज ऑल्सो यूज टू फिक्स द ऑर्डर ऑफ स्किन सोप्स, जो स्किन के ऊपर लगाने वाले सोप होते हैं उसमें कुछ खुशबू के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। एंड आपका यूज टू फिक्स द टेस्ट ऑफ क्रिएट सर्टेन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसके आपका ध्यान रखना, उसके टेस्ट को भी कहीं ना कहीं फिक्स करता है ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ड्रग है आपका मिर। नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका, मिर, MYRRH। इट इज अ रेजिन इन विच ऑब्टेंड, जो कि ऑब्टेंड बाय इंसीजन ऑफ द बार्क ऑफ द प्लांट, प्लांट के बार्क यानी छाल में जब इंसीजन लगाते हैं, कट लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। इसी को हम लोग गम, बोल या मिर्राह भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज़ एन ओलियोगम रेजिन, ध्यान रखना ये एक ओलियोगम रेजिन है जो ऑब्टेंड होता है स्टेम ऑफ द कोमीफोरा मोलमोल ऑफ अदर स्पीसीज और अदर स्पीसीज, यानी प्लांट का नाम है कोमीफोरा मोलमोल, उसी से प्राप्त होता है। ये एक ओलियोगम रेजिन है जो ऑब्टेंड होता है स्टेम ऑफ कोमीफोरा मोलमोल, प्लांट का नाम है कोमीफोरा मोलमोल, उससे ही हमें प्राप्त होता है।
एंड इसकी फैमिली है ब्रूसीरेसी। फैमिली क्या है? ब्रूसीरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसमें क्या है? इसमें रेजिन होते हैं 25 से 40%। ये मैंने बताया ना, ओलियो गम रेजिन। ओलियो गम रेजिन मतलब ओलियो मतलब वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन तीनों चीज़ें। रेजिन होता है 25 से 40%, गम होता है 57 टू 60%, वोलेटाइल ऑयल होता है 7 टू 17, 7 से 17%। द वोलेटाइल ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ क्यूमिनिक अल्डिहाइड। इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उसमें क्यूमिनिक अल्डिहाइड, यूजेनॉल, क्रीसॉल, लिमोनिन, डाइपेंटीन वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है। द डिसएग्रीएबल ऑर्डर ऑफ द ऑयल इज ड्यू टू डाइसल्फाइड। चूंकि इसका जो डिसएग्रीएबल ऑर्डर होता है, इसका जो खराब स्वाद होता है, खराब दुर्गंध होता है, चूंकि इसमें डाइसल्फाइड है उसकी वजह से होता है। ठीक है। हाँ। थेरापेटिक यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड एज कार्बोनेटिव। ये इस्तेमाल होता है किसके जैसा? कार्बोनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ अ लोकल स्टिमुलेंट। ये क्या होते हैं? लोकल स्टिमुलेंट हैं। एंड हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। एंड इसमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी हैं, यानी कि इस माइक्रोब्स को भी किल करता है। लोकल स्टिमुलेंट यानी कि आपको थोड़ा स्टिमुलेट भी करता है, कहीं ना कहीं मतलब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हो। CNS ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी कंडीशन। हाँ, इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा। इन्फ्लामेटरी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए माउथ और थ्रोट वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट ड्रग है नीम। किसकी बात कर रहे हैं? नीम। इट इज़ अ मेडिसिनल हर्ब। ये एक मेडिसिनल हर्ब है। नीम को तो आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं? विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी फ्रिक्वेंटली इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड याद करो, आप लोग मार्गो साबुन लगाते होंगे, तो एक्चुअली नीम का ही दूसरा नाम है मार्गोसा। उसी से आया था मार्गो साबुन, लगाते थे ना। हाँ, तो मार्गोसा जो वर्ड आया, वो मार्गो साबुन जो था वो मार्गोसा से आया है, मार्गोसा वर्ड, जिसका मतलब ही होता है नीम। एंड इसके बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ एजाडिराक्टा इंडिका। यानी प्लांट का नाम एजाडिराक्टा इंडिका है, उसके एरियल पार्ट से हमें प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली अगर बात किया जाए तो मेलिएसी होती है। इसकी फैमिली क्या होती है? मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है ना? मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करो तो नीम इज बीटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निम्बिडीन। इसमें क्योंकि निम्बिडीन पाया जाता है और इसीलिए इसका स्वाद भी कड़वा होता है। एंड इसके सीड में लगभग 45% ऑयल पाए जाते हैं। कितना परसेंट ऑयल? 45% ऑयल। थेरापेटिक यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट। ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन बी यूज टू ट्रीट वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स। आपके अलग अलग स्किन, कहीं पे भी दाद खाद खुजली वगैरह हो गया तो नीम का चौरता पीने के लिए बोला जाता था, है कि नहीं? तो अलग अलग स्किन डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है। एंड इसमें मलेरियल फीवर को भी कम करने की पावर है। इट कैन बी गिवन इन मलेरियल फीवर। अगर किसी को मलेरिया वाला फीवर है तो उसमें भी। एंड इसमें एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टी यानी जोड़ों के दर्द को भी कम करता है, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी, यानी इंसेक्ट्स को मारने का भी काम करता है। एंड इट हेल्पफुल इन क्लीनिंग ऑफ टीथ। इसीलिए दांत दतवन वगैरह नीम को इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि नीम का दतवन अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपके दांत को क्लीन करता है, दांत में कीड़ा नहीं लगने देता है ना। हाँ। अब है टर्मेरिक। अब है क्या? टर्मेरिक। हल्दी है ना। हल्दी को नाम तो आप सुने होंगे, हल्दी लगाओ रे बदन गम खाओ रे, है कि नहीं? हाँ। इट इज़ वेरी पॉपुलर, है ना। इंडियन स्पाइस है जिसके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी को हम लोग इंडियन सेफरर यानी भारतीय केसर कहते हैं। हल्दी या करक्यूमा के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन सेफरर, हल्दी या करक्यूमा के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं अगर बात करूँ तो इट इज़ ड्राइड राइजोम ऑफ द करक्यूमा लोंगा। प्लांट का नाम है करक्यूमा लोंगा, उसके ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है। ठीक है। एंड इसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। इसकी फैमिली क्या होती है बताओ? जिंजी, है ना। इसकी फैमिली क्या होती है? जिंजीबेरेसी होती है, जिंजीबेरेसी। ठीक है, ध्यान रखना। एंड टर्म केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में तो इसमें इट कंसेंस येलो कलरिंग मैटर। जो येलो कलर होता है ना, उस किसकी वजह से? क्योंकि उसमें करक्यूमिनॉइड्स पाया जाता है। क्या होता है? करक्यूमिनॉइड्स पाया जाता है। तो इट कंटेंस येलो कलरिंग मैटर, जिसका हम लोग करक्यूमिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। The chief constituent of coloring matter is curcumin 1 in addition with small quantities of curcumin 2 and curcumin 3। कहने का मतलब जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है कलरिंग मैटर का वो करक्यूमिन 1 है ना, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में करक्यूमिन 2 और करक्यूमिन 3 के साथ दी जाए, थोड़ा बहुत मात्रा में इसमें पाया जाता है। मेन है करक्यूमिनॉइड्स, उसी को करक्यूमिन 1, करक्यूमिन 2, करक्यूमिन 3 भी बोल सकते हैं। अब थेरेपेटिक यूजेस की बात करूँगे तो इसमें आपको एरोमेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्बनेटिव, ब्लड प्योरीफायर, स्पाइस, कलरिंग एजेंट और फॉर ऑइंटमेंट के तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब कहने का अर्थ है एरोमेटिक यानी खुशबूदार,
एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन को कहीं पे सूज उज गया तो हल्दी लगाते हैं ना, हाँ। कार्बोनेटिव यानी गैस वगैरह भी पास कराएगा। ब्लड प्योरीफायर यानी ब्लड को भी प्योर रखता है। स्पाइस भी है, मसाला भी है, एंड कलरिंग एजेंट भी है। देखो दीदी जो विको टर्मरिक क्रीम लगाई है, तो विको टर्मरिक क्रीम में जो हल्दी का इस्तेमाल होता है ताकि कलर आए पीला पीला, है ना। बीएसएफ ऑफिसर कह रहे हैं क्या, हल्दी लगाओ रे, नीम का तेल लगाओ रे, मिथिलेश सर का गोरा बदन महकाओ। अरे भाई महाराज, एक तो पहली बात हल्दी लगाओ तो नीम का तेल काहे लगाओ, नीम का तेल लगाओगे लहरेगा महाराज। आप भी ना, ये गमकाओ नहीं हुआ, मिथिलेश का बदन लहराओ रे। चलो, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ एंड होम। आपके सर्दी खांसी को भी जुकाम को भी कम करता है। कहते हैं ना दूध में हल्दी डाल के घोल के पी लो, हाँ। इट कैन ऑल्सो बी गिवन ड्यूरिंग लीवर डिजीज, लीवर डिजीज के दौरान भी आपको दिया जाता है। एंड इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ क्रीम टू इम्प्रूव कॉम्प्लेक्सेशन, क्रीम के फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है ताकि गोरा थोड़ा चेहरे का कॉम्प्लेक्सेशन चमक को बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन है सुमात्रा बेंजोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताओ सुमात्रा बेंजोइन किससे ऑब्टेन्ड होता है। सुमात्रा बेंजोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरहेविया डिफ्यूजा, स्टायरेक्स म्यूरेक्स, स्टायरेक्स परप्यूरिया, स्टायरेक्स बेंजोइन। जवाब दो। तो सुमात्रा बेंजोइन स्टायरेक्स बेंजोइन से प्राप्त होता है। सुमात्रा बेंजोइन स्टायरेक्स बेंजोइन से प्राप्त होता है। ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग के। बेंजोइन बिलोंग्स टू फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी, लिलिएसी, स्टायरेसी, जिंजीबरेसी। बेंजोइन बिलोंग्स टू फैमिली, बेंजोइन किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ। तो बेंजोइन आपके सोलेनेसी, लिलिएसी, स्टायरेसी, तो स्टायरेक्स बेंजोइन था तो स्टायरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, स्टायरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है मिर बिलोंगिंग टू द फैमिली, मिर किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ। ब्रुशिरेशी, कॉन्वोकुलेसी, या तो बार्बिडेसी, या तो अम्बलीफेरी। तो बर्बेरिडेसी, बर्बेरिडेसी अगर आप मिर पढ़े थे, यहाँ देखो मिर है ना, तो सॉरी ब्रूसिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रूसिरेसी, मिर जो है वो आपके ब्रूसिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रूसिरेसी आपका आंसर हो जाएगा ए, ब्रूसिरेसी हो जाएगा आंसर। फिर है नीम इज टॉल एवरग्रीन ट्री, बताओ नीम का साइंटिफिक नेम। एल्पिना गैंगला, ग्लैंगा, अजाडिडाक्टा इंडिका, आर्टिमिसिया सीना, या ओलियम सटाइवम। ओलियम सटाइवम, बताओ क्या होगा आंसर। नीम इज टॉल एवरग्रीन ट्री, तो आंसर हो जाएगा बी, एजाडिडाक्टा इंडिका। एजाडिडाक्टा इंडिका है ना, एजाडिडाक्टा इंडिका। बहुत बढ़िया, लाजवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ नीम, इसमें से नीम का कौन सा इस्तेमाल नहीं है। बल्किंग एजेंट, एंटी फंगल, इंसेक्टिसाइडल, एंटीवायरल। बताओ भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ नीम, नीम का इस्तेमाल कौन सा नहीं है। बल्किंग एजेंट है ना, या तो एंटी फंगल, इंसेक्टी, ये तीनों तो है ही, एंटी फंगल भी होता है, इंसेक्टिसाइडल, एंटीवायरल भी होता है, बल्किंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। चलो, बीटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन ऑयल, नीम ऑयल आप कह सकते हो। नीम में जो बीटर पाया जाता है वो कौन सा है बताओ, तीखा वाला, जिसकी वजह से नीम का स्वाद तीखा होता है। सेलानिन, निम्बिडीन, मार्गोसिन, या तो मार्गोसिक एसिड। तो निम्बिडीन की वजह से तीखा होता है, किसकी वजह से, निम्बिडीन की वजह से तीखा होता है, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टर्मेरिक, टर्मेरिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। टर्मेरिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। टर्मेरिक इज द ड्राइड राइजोम ऑफ करक्यूमा अल्बा, नहीं करक्यूमा लोंगा नाम था प्लांट का, अल्बा तो होगा नहीं, करक्यूमा लोंगा, करक्यूमा लोंगा। ड्राइड रूट तो होता नहीं है यार, ड्राइड राइजोम होता है, यानी टर्मेरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड राइजोम ऑफ करक्यूमा लोंगा। प्लांट का नाम है करक्यूमा लोंगा, करक्यूमा लोंगा। वेरी गुड। इंडियन सैफरन इज, इंडियन सैफरन किस नाम से जाना जाता है। बेंजोइन, टर्मेरिक, एसफटीडा, जिंजर। इंडियन सैफरन इज, इंडियन सैफरन बताओ। इंडियन सैफरन इज बेंजोइन, टर्मेरिक, एसफटीडा, जिंजर। इंडियन सैफरन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इंडियन सैफरन यानी भारतीय केसर किसको कहते हैं, टर्मेरिक को कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस प्रेजेंट इन टर्मेरिक, जो टर्मेरिक में येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से रंग पीला होता है, बताओ। करक्यूमिन, बोर्नोल, फिलेंड्रीन, या तो सिनियोल। जवाब दो आप सभी लोग। है ना,
येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन आपके टर्मेरिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, करक्यूमिन। क्या हो जाएगा, करक्यूमिन हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है अब एंटी मलेरियल ड्रग। हम लोगों के पास क्या पढ़ना है, एंटी मलेरियल ड्रग, है ना। एंटी मलेरियल ड्रग हम लोगों को पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, एंटी मलेरियल ड्रग। चलो चलो सब लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग किसको ट्रीट करेगा, दीज आर दोज ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ऐसे ड्रग्स जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में, है ना, इस्तेमाल होता है, जो कि मलेरिया को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, उसको एंटी मलेरियल ड्रग कहेंगे। हाँ जी। अब एंटी मलेरियल में आपके क्या क्या ड्रग का नाम है, सिंकोना और आर्टिमिसिया। क्या क्या है, सिंकोना और आर्टिमिसिया, दो ड्रग हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैंने बताया था, देखो सिंकोना और आर्टिमिसिया, ये देखो आपके एंटी मलेरियल में दो गो ड्रग हैं। क्या क्या, सिंकोना और आर्टिमिसिया, है ना, सिंकोना और आर्टिमिसिया। ठीक है, चलो सिंकोना और आर्टिमिसिया, ठीक है। चलो सिंकोना की बात करें तो ये एक एवरग्रीन ट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू होते हैं। हाँ ठीक है, इसका बार्क यूज किया जाता है। देखो सिंकोना बार्क, पौधे का जो छाल होता है ना, स्टेम बार्क, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी को जेसट बार्क या तो परवियन बार्क के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो इट इज ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ द सिंकोना क्लासिया। प्लांट का नाम है सिंकोना क्लासिया, या तो सिंकोना लेडरजीनिया, या तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस। सिंकोना का अलग अलग स्पीसीज आता है, सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लेडरजीनिया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, मेनली ये तीन को है। उसके ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम, यानी उसके स्टेम से जो सूखा हुआ छाल होता है पौधे जो उसका डंठल का छाल है, उससे इस्तेमाल होता है। एंड इसकी फैमिली होती है रुबिएसी। फैमिली क्या है, रुबिएसी। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन 30 एल्केलॉइड्स आर प्रेजेंट इन दिस। 30 से ज़्यादा एल्केलॉइड पाया जाता है। एंड द चीफ एल्केलॉइड इज क्विनिडीन, क्विनीन एंड सिंकोनिन। याद रखना, पूछा जाता है क्विनीन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ध्यान रखना, क्विनीन हो सिंकोना में ही पाया जाता है। क्विनीन, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, ये तीन चीज़ें हैं। क्या क्या, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, ये सब क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग हैं, मलेरिया को ट्रीट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यस, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करने के लिए, एंटीसेप्टिक यानी इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। क्विनिडीन थोड़ा कार्डियक डिप्रेसेंट भी है, यानी आपके हार्ट को कम भी कर देता है, पावर मतलब हार्ट के ऊपर डिप्रेशन शो करता है, यानी कि हार्ट रेट वगैरह घटा देता है। सिंकोनिडीन यूज्ड इन द रोमैटिक डिसऑर्डर, रोमैटिक डिसऑर्डर यानी कि आपके जोड़ों वगैरह में दर्द वगैरह को भी ठीक ठाक कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ सिंकोना, बताओ। फाइटोकोडोन क्या कहते हैं, ग्रैंडीफ्लोरास, ऐसा नहीं है। डाइसेंटा स्पेक्टिविलिस नहीं। क्लासिया नहीं, सिंकोना क्लासिया, सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लेडरजीनिया या सिंकोना ऑफिसिनेल, है ना। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। सोशल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का क्लास भी 10:30 बजे से सब लोग ज्वाइन करिएगा। फैमिली ऑफ सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क की फैमिली क्या है बताओ, रूटेसी, पेपरवेरेसी, रूबिएसी या अम्बलीफेरी। फैमिली ऑफ सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क की फैमिली क्या है, सिंकोना बार्क की फैमिली क्या है, तो सिंकोना बार्क की फैमिली रूटेसी नहीं, तो सिंकोना बार्क की फैमिली क्या होती है, रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंकोना, सिंकोना के जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या है, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों होता है, तीनों एंटी मलेरियल ड्रग है, तीनों पाया जाता है, क्विनीन भी, क्विनिडीन भी एंड सिंकोनिन भी। ठीक है, फिर है आर्टिमिसिया, जिसको हम लोग इट बिलोंग्स टू डेजी फैमिली, ये डेजी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसी को हम लोग मगवॉट या तो वर्मवुड या तो सेग ब्रश के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूँ तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड ऑफ द प्लांट आर्टिमिसिया अनुआ, यानी प्लांट का नाम है आर्टिमिसिया अनुआ, उसके अनएक्सपेंडेड फ्लावर से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली क्या है, एस्टेरेसी, इसकी फैमिली क्या है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। ठीक है, इसमें आपके
मेन है सेंटोनिन एंड आर्टिमिसिन वगैरह पाए जाते हैं। एंड इसमें इसेंशियल ऑयल वगैरह होता है। एंड ऑयल कंटेंस पाइनिन एंड रेजिन, पाइनिन और रेजिन होता है। थेरेपेटिक यूज में बात करें तो एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी होता है एंड कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एंड मलेरिया के ट्रीटमेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलो तो अब है हमारा क्या है ना। चलो तो फाइनली आपका ये हो गया क्लास ओवर, है ना। अब ऑक्सीटोसिक वगैरह को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े बताओ भैया। तो आज के क्लास में हम लोग 5C का 2 कैटेगरी का ड्रग कवर कर लिए। क्या क्या? एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ लिए, है ना। एंटी मलेरियल पढ़ लिए। आज हम लोग क्या कहते हैं, अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीटोसिक, विटामिन एंड एंजाइम, ये तीनों चीज़ पढ़ लेंगे। ऑक्सीटोसिक पढ़ लेंगे, विटामिन पढ़ लेंगे एंड एंजाइम्स पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ। कोई बोल रहा है याद नहीं हो रहा, एक बार में याद होगा भी नहीं, रोबोट थोड़ी है आप। हमसे याद एक बार में नहीं हुआ यार, आज तक मुश्किल से 50 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, 100% याद नहीं हुआ है। हाँ, बार बार पढ़ते रहेंगे, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाएंगे, हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से इस चैप्टर को पढ़िए एंड आराम से पढ़ते चलिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आ जाइए। एंड बहुत जल्द आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू होने वाला है सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। कहाँ पर? सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है सेंट्रल फार्मेसी, CENTRAL, सेंट्रल फार्मेसी बाय मिथिलेश सर सर्च करेंगे, या तो सेंट्रल फार्मेसी आप बोलेंगे, आ जाएगा चैनल। आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे भी हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आ जाइए। ओके, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।